students, here is the poem for you related to rain. Unit 4, Rain. The rain is raining all around. The rain is raining all around. It falls on field and tree. It falls on field and tree. It rains on the umbrellas here. It rains on the umbrellas here and on the ships at sea and on the ships at sea. The rain is raining all around. The rain is raining all around. It falls on field and trees. It falls on field and trees. It rains on the umbrellas here. It rains on the umbrellas here and on the ships at sea and on the ships at sea. Now, new words. FIELD field, UMBRELLAS umbrellas, SHIPS. First new word is field. FIELD field. Here is the picture of field. Field is very green. Now second word is UMBRELLA umbrella, जो आप रेन में लेकर घूमते हो, जो आपको रेन से प्रोटेक्ट करती हैं. Now the third word is ships. SHIPS. Ships means जहाज, जो पानी में चलती हैं. Here is the picture of ship. These are the new words. First one is field, then umbrellas, and then ships. Now question answer. Where does the rain fall? रेन कहाँ पे गिरती है? इसका आंसर आपको लिखना है, वो भी इंग्लिश में. Answer is rain falls all around on field, on tree, on umbrellas and ships. रेन कहाँ कहाँ गिरती है? फील्ड में, ट्री पे, अम्ब्रेलाज के ऊपर और शिप्स पे भी गिरती है. तो यही आपको आंसर अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डू पीपल यूज व्हेन इट रेन्स? लोग क्या यूज़ करते हैं जब बारिश होती है? तो इसका आंसर आपको लिखना है पीपल यूज अम्ब्रेलाज व्हेन इट रेन्स. रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए, बचने के लिए वो क्या यूज़ करते हैं? अम्ब्रेलाज. नाउ नेक्स्ट लेट अस टॉक. व्हाट डू यू डू ऑन अ रेनी डे? रेनी डे पे आप क्या क्या करते हो? ये आपको यहाँ पे लिखना है. आप अपने हिसाब से भी आंसर लिख सकते हो. आई मेक बोट्स ऑफ पेपर एंड फ्लोट देम ऑन वाटर. मैं बोट्स, पेपर की बोट्स बनाता हूँ और उनको वाटर पे फ्लोट करता हूँ. तो आप क्या करते हैं? यू कैन राइट योर सेल्फ ऑल्सो. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ड्राई इन द रेन? आप अपने आप को ड्राई कैसे रखते हो रेन में? आंसर इज बाय वेयरिंग रेन कोट्स और होल्डिंग एन अम्ब्रेला. आई कीप माई सेल्फ ड्राई इन द रेन. या तो मैं रेन कोट्स पहनती हूँ या फिर मैं अम्ब्रेला लेती हूँ, जिससे मैं रेन से बच जाती हूँ और खुद को मैं ड्राई रख पाती हूँ. तो ये आंसर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू लाइक टू प्ले इन वाटर? क्या आपको वाटर में खेलना पसंद है? आई थिंक ऑल चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन वाटर. सबको अच्छा लगता है ना? बड़े हो या छोटे बच्चे हो, सबको अच्छा लगता है. आंसर इज येस, आई लाइक टू प्ले इन वाटर. मुझे वाटर में खेलना अच्छा लगता है, पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज से व्हाट थिंग्स लिव इन वाटर? वाटर में कौन सी चीज़ें रहती है, इनकी लिस्ट आपको बनानी है. ये आंसर आपको लिखना है कि वाटर में कौन सी चीज़ें रहती है. आंसर इज फिश, फ्रॉग्स, क्रैब, डक्स एटसेट्रा लिव इन वाटर. कौन कौन रहता है वाटर में? फिश रहती है, फ्रॉग्स भी रहते हैं, क्रैब भी रहते हैं, डक्स भी वाटर में रहती है.
नाउ नेक्स्ट, हैव यू हर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल? क्या आपने कभी रेनफॉल का साउंड सुना है? जब रेन गिरती है, जब बारिश होती है, आपने कभी उसकी आवाज़ सुनी है? यस, आई हैव हर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल। है ना, हमारे यहाँ तो बारिश होती है तो हमने इसकी साउंड सुनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉट साउंड डज द रेन मेक ऑन अम्ब्रेलाज? अम्ब्रेलाज के ऊपर जब रेन गिरती है तब किस तरह की साउंड आती है? आंसर इज, द रेन मेक्स द साउंड ऑफ टिप 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 ऑन द अम्ब्रेलाज। जब रेन ड्रॉप जब अम्ब्रेला के ऊपर गिरते तो आवाज़ कैसे आती है? टिप 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 ऐसे साउंड आती है। Now the next question, what sound does the rain make on the leaves of the trees? अब रेन जब ट्रीज के पत्तों पे जब गिरती है तो कैसे साउंड आती है? आंसर इज, द रेन मेक्स द साउंड ऑफ टप 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 ऑन द लीव्स ऑफ द ट्रीज। जब रेन ड्रॉप्स ट्रीज पे गिरती है, जब उनके पत्तों पे गिरती है तो आवाज कैसी आती है? टप 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 टप। Now next, what sound does the rain make on your window? Make these sounds yourself. आपके विंडो पे जब रेन गिरती है तब कैसी साउंड आती है? तो इस साउंड की आवाज़ आप अपने आप ही लिख सकते हो कि किस तरह की साउंड आती है। आंसर इज, द रेन मेक्स द साउंड ऑफ थप 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 ऑन माई विंडो। इस बच्चे ने अपने आप ये आंसर लिखा है, आप भी अपने हिसाब से ये आंसर लिख सकते हो। You have to complete all this question answer in your copy. Now here is the counting clouds. Here is the story. As one little white cloud floated in the sky one day, another little cloud called out, "Come, let us play." As two little clouds danced in the sky so blue, another little cloud asked, "Can I join you?" As three little clouds held hands in the sky, the wind blew another little cloud very close by. तो इस स्टोरी को रीड करके आपको आंसर लिखना है। स्टोरी में क्या हुआ है, एक छोटा सा वाइट क्लाउड क्या कर रहा था, फ्लोट कर रहा था, तो उससे सेकेंड वाइट क्लाउड ने ज्वाइन कर लिया, फिर थर्ड क्लाउड ने ज्वाइन कर लिया। तो इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। As four little clouds decided what to do, another little cloud joined them very quickly too. Now write what the fifth and the sixth clouds will do. Answer is, as five little clouds came close laughing, another little cloud joined them hopping. As six little clouds spoke of white and blue, another little cloud joined them too. तो इस स्टोरी को आपको कंप्लीट करना है, जिसमें क्लाउड्स के बारे में बताया गया है। एक क्लाउड के साथ दूसरा क्लाउड जैसे जॉइंट होता जाता है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट वुड यू कॉल दिस पिक्चर्स इन योर लैंग्वेज? नाउ लेबल द पिक्चर्स इन इंग्लिश। यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए गए हुए हैं इनको आप कैसे बुलाते हो, किस नाम से बोलते हो, आपकी अपनी लैंग्वेज में आप इन्हें क्या कहते हो, ये आपको यहाँ पे लिखना है। और इन पिक्चर्स को इंग्लिश में लिखना है। MOON मून, तो आप इनको क्या बुलाते हो, हिंदी में आप कैसे बुलाते हो, चंदा या फिर चांद। फिर SUN सन, सन को आप सूरज बुलाते हो। CLOUD क्लाउड, क्लाउड को आप बादल कहते हो हिंदी में। STAR स्टार, स्टार को आप सितारा कहते हो। अब फिल इन द लेटर्स टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल। अब इनको आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे क्रॉसवर्ड पजल दिया हुआ है और उनके अकॉर्डिंग पिक्चर्स भी दिए हुए हैं, तो उन पिक्चर्स को पहचान के रिकॉग्नाइज करके आपको ये क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करना है। जैसे आपको दिखाई दे रहे होंगे क्लाउड्स, मून, तो इनको आपको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट है SNOW स्नो, CLOUD क्लाउड, देन WIND विंड, MOON मून, DUST dust, STAR star. You have to complete in your copy. पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज करके आपको ये कंप्लीट करना है। ये दोनों क्वेश्चंस आपकी बुक में 58 पेज नंबर पे अवेलेबल है, वहाँ से भी आप ये देख सकते हो, वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। नाउ रिडल टाइम,
Who am I? आपको पहचानना है। I go up and down a lot, whether it is cold or hot. Sometimes I am on the ground, other times I am in the clouds. My name rhymes with daughter. I am your friend name. तो आपको ये पहचानना है। तो क्या है ये? बताइए बताइए। थिंक थिंक। दिस इज अ रिडल, यू हैव टू थिंक। यस, आंसर इज वाटर। ये आंसर इसी पेज पे छुपा हुआ है। जब आप इस पेज को थोड़ा सा टर्न करके देखोगे आपको इसका आंसर दिखाई देगा। नाउ लुक एट दिस फिश टैंक, राइट 3 sentences ऑन व्हाट यू सी, ड्रॉ सम मोर क्रिएचर्स इन दिस टैंक। आपको यहाँ पे ड्राइंग भी करनी है और क्रिएचर्स भी बनाने, जैसे स्टार फिश आप बना सकते हो, टर्टल आप बना सकते हो। और इसके बारे में आपको क्या करना है, 3 लाइन्स आपको लिखनी है। आंसर्स आर, आई सी मैनी फिश स्विमिंग इन द वाटर। मुझे बहुत सारी फिश दिखाई दे रही है जो स्विम कर रही है। आई सी लॉट्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स इन द वाटर। ग्रीन प्लांट्स भी मुझे दिखाई दे रही हैं। आई कैन ऑल्सो सी स्टोन्स एट द बॉटम ऑफ द फिश टैंक। फिश टैंक के बॉटम में मुझे स्टोन्स दिखाई दे रहे हैं। आपको ये वर्क अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। रिडल टाइम ऑल्सो एंड फिश टैंक्स वर्क ऑल्सो, एंड ड्राइंग भी इसकी बनानी है आपको। फ्रॉग, टर्टल या कुछ और स्टार फिश आप बना सकते हो। तो इस तरह से आपको ये आंसर कंप्लीट करना है। जो जो आपने फिश टैंक में देखा है या आपको दिखाई दे रहा है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे बहुत सारी फिश आपको दिख रही है, प्लांट्स दिख रहे हैं और स्टोन्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आंसर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। नाउ द वर्ड्स अवे, डे, प्ले आर राइमिंग वर्ड्स। नाउ कलर द वर्ड्स दैट राइम विथ। आपको उन वर्ड्स को कलर करना है जो इन वर्ड से राइम करता है। राइमिंग वर्ड्स मीन्स क्या होता है, जिनका साउंड सेम होता है, उनको हम राइमिंग वर्ड कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे वर्ड्स, PIN पिन, DOT डॉट, फ्रॉन पॉट, टिन, क्राउन, कॉट, ड्रॉन, हॉट, फिन, GOWN गाउन, स्पॉट, स्पिन। तो जो जो राइमिंग वर्ड्स हैं उनको आप सेम कलर से कलर करेंगे, सेम कलर्ड क्रेयॉन से कलर करेंगे। जैसे आपने देखा है पिन, फिन, ये सेम राइमिंग वर्ड है, इनको रेड कलर से कलर करना है। इसी तरह से डॉट, स्पॉट, हॉट, कॉट, पॉट, ये वर्ड्स राइमिंग वर्ड्स है तो इनको हमने ब्लू कलर से कलर किया है। फिर फ्रॉन, ब्राउन, क्लॉन, क्राउन, ड्रॉन, गाउन, ये राइमिंग वर्ड्स है तो उनको भी हमने येलो कलर में कलर किया है। नाउ लेट अस सिंग, रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, रेन ऑन द ट्री एंड रेन ऑन द हाउस टॉप बट नॉट अपॉन मी। रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, रेन ऑन द ट्री एंड रेन ऑन द हाउस टॉप बट नॉट अपॉन मी। ये बच्चा कह रहा है कि ग्रीन ग्रास पे भी रेन आ रही है, ट्री पे भी आ रही है, हाउस के टॉप पे भी आ रही है, पर मुझ पे नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये हाउस के अंदर है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं हेल्प बॉक्स में और आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हो, द शीप इज सेलिंग ऑन द डैश। कहाँ पे सेलिंग करती है शिप? तो आंसर इज द शीप इज सेलिंग ऑन द सी। तो इसी तरह से सेकेंड सेंटेंस है, द डैश फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन। माउंटेन से क्या फ्लो करती है? रिवर। द रिवर फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन। द डक इज स्विमिंग इन द डैश। तो डक कहाँ पे स्विमिंग कर रही है? लेक में। द डक इज स्विमिंग इन द लेक। द फ्रॉग लिव्स इन द डैश। द फ्रॉग लिव्स इन द पॉन्ड। फ्रॉग कहाँ रहता है? पॉन्ड में। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? द फ्रॉग लिव्स इन द पॉन्ड। You have to complete all these fill in the blanks and complete this work. Students, learn this poem rain, and also there is a homework for you. You have to draw drawing for rain and color it. Thank you so much. Bye bye. Thanks for watching.